हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का, इंग्लिश मीडियम में। तो आइए शुरू करते हैं हम। इस वीडियो में आपको मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व कराऊंगा। बाकी के सेक्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। इसका मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए सेक्शन ए के करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं। तो इसमें फर्स्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इन फॉलोइंग सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है? इफ़ ए लीडर ऑफ स्टेट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम अदर स्टेट, जो लीडर है एक स्टेट का, वो लोगों को अपने स्टेट में आने नहीं देता, दूसरे स्टेट्स के लोगों को काम करने के लिए। तो यहाँ पे कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही आंसर है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। तो कौन सी स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड है? ए, द स्टेट ऑफिशियली प्रोमोट ए पार्टिकुलर रीजन एज द स्टेट रिलीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल दे रखी है, इससे हमें डिटरमाइन करना है कि विच पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसमें कौन सी पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, पी, क्यू, आर या एस। तो इसको देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल पार्टी है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 271.5 आएगा। तो 271.5 यानी कि 271.5, इतने हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज होने चाहिए। अब इससे ज़्यादा जिस पार्टी के होंगे वो पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट को क्रिएट करेगी। तो कौन सी पार्टी के हो रहे हैं? आर पार्टी है, जिसके 271.5 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज हैं। तो यानी कि आर पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल ऑफेंस। तो इसमें कौन सा आता है? डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड। जितने भी प्रॉपर्टी को लेके जो झगड़े हैं वो इसमें सुलझाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है रिगार्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PILB जिसे बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी है? सी, PIL कैन ओनली फेल इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये इसका करेक्ट और नहीं है। 6th है थ्रू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 17 है। राइस कल्टीवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। इसके बाद हमें करेक्ट मैच को पहचानना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट मैच पेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो क्या है? एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है कि द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ एन एरिया इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है? द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द एरिया एंड देयर एज ग्रुप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756 हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो नवाब कौन बना था बंगाल का? सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 19th सेंचुरी में। तो किसने किया था इंट्रोड्यूस? लॉर्ड डलहौजी ने। वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से।
In May 1857, some employees of the English East Indian Company refused a practice with new cattle because they believed that, वो किस पे बिलीव करते थे, उनको यकीन था कि the new cartilage are grease with a cow and pig fat। ठीक है, जो उसकी कारतूस थी उस पर क्या कर रहे थे, वो पिग एंड काउ के मीट को, चर्बी को चढ़ा के यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द 19th सेंचुरी सपोर्टर ऑफ द ओरिएंटेशन आइडियोलॉजी इंडियन नॉलेज इन एजुकेशन वॉज, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, विलियम जोन्स है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अकॉर्डिंग टू द आर्म एक्ट ऑफ 1878 जो है ये क्या कहता है, इसका सही ऑप्शन है बी। ये कहता है कि द राइट ऑफ इंडियन टू कीप वीपन वाज टेकन अवे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो था कि हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर सोशल जस्टिस, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि इन्होंने क्या करे थे, 2 लॉ बना दिए थे, एक है इन्फोर्सिस लॉ, सेकेंड है कि मेक स्पेशल प्रोविज़न। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज बाय मेकिंग इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग द लॉ। सेकेंड, द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न बनाए थे फॉर अनप्रिविलेज पीपल के लिए, जैसे गर्ल्स एंड जो गरीब लोग थे, पीपल वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना दिए थे। 2 नंबर का था इसलिए इसमें 2 ही पॉइंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 का ए, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन के 2 मेथड हमें बताने थे इसमें, तो इसका आंसर ये है। पहला है क्रॉप रोटेशन करके, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो करेंगे इन द फील्ड इन रोटेशन, तो उसे क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा, मतलब होगा। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, अप्लाई ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू एक्सपोज सॉइल के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द लैंड यूज़, लैंड यूज़ किसे कहते हैं हम, ये इन दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना था, तो ये और में जो पूछा गया था वो लैंड यूज़ पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ओनरशिप, जो लैंड है उसका किस तरीके से कितने टाइप्स के वो होते हैं ओनरशिप के अकॉर्डिंग। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम। द लैंड यूज इज टू लैंड फॉर वेरियस पर्पस, जो लैंड का यूज़ किया जाता है वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। इसके बाद और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि द मेन कैटेगरी हमें बतानी थी, तो मेन कैटेगरी कौन सी ओनरशिप के अकॉर्डिंग, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि व्हाट मेथड वर एडॉप्टेड इन द स्वदेशी मूवमेंट टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हमें इसके आंसर में क्या लिखना था, इसके आंसर में हम लिख सकते थे कि बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स का यूज़ किया था इन्होंने। क्या कहता, द मूवमेंट इंकरेज पीपल टू बाय लोकल प्रोडक्ट को खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश गुड को, जगह हम क्या खरीदेंगे, लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे। इन्होंने ब्रिटिश गुड्स को क्या किया था, बॉयकॉट किया था। सेकंड, पब्लिक मीटिंग, रैलीज की थी, प्रोसेशन किए थे, डेमोस्ट्रेशन किए थे, वर यूज टू स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 5th में, ये भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन दोनों में से आपको कोई एक करना था। 5th के ए में पूछा था कि मेंशन एनी 2 ज्योग्राफी फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं वो बताने थे। तो 2 ज्योग्राफी फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है टोपोग्राफी और सेकंड है क्लाइमेट। टोपोग्राफी में पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लान एरिया में रहना पसंद करते हैं देन माउंटेन एंड प्लेट्यू, बिकॉज दिस आर सूटेबल फॉर फार्मिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटी के लिए। सेकंड है क्लाइमेट,
पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करते हैं डैट आर वेरी हॉट और कोल्ड। तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं। सेकंड जो पी पार्ट में पूछा गया था कि मेंशन एनी वन सोशल एंड वन इकोनॉमिक फैक्टर, इसमें हमें ज्योग्राफी फैक्टर पूछ लिया था और इसमें हमसे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर पूछा गया। ये एक ही चैप्टर से है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं अब। तो फिफ्थ के बी में हम सोशल फैक्टर में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। इकोनॉमिक सेक्टर में हम लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इट प्रोवाइड, जैसे कौन से हैं, मुंबई में है, ठीक है, एग्जाम्पल हम मुंबई लिख सकते हैं इसका। तो ये था सेक्शन ई और सेक्शन बी की सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।